नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, घन एवं घनाभ आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबोइड। इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। तो आशा करते हैं मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आज हम पढ़ेंगे घन एवं घनाभ। अब घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। जैसे आपके घरों में कोई कमरा 10 बाई 10 का है और उसकी ऊंचाई भी 10 है, लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो वो आपका होगा घन। लेकिन घनाभ उसी घर में, आपके उसी घर में एक कमरा जो है वो बना हुआ है। एक कमरा हो गया 10 बाई 10 का, मतलब 10 ऊंचाई, 10 चौड़ाई और 10 लंबाई। लेकिन एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 है और चौड़ाई आपकी 10 है। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में फर्क होगा, जबकि घन में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमेशा सेम होता है, लेकिन घनाभ में सेम नहीं होगा। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में हमेशा डिफरेंस रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबोइड। जैसे ये हमारा घन है, क्या है? घन है दोस्तों। अब घन में होता क्या है, जैसे कोई घन हमको दे दिया गया 3 सेंटीमीटर का है। घन हमारा 3 सेंटीमीटर का है। घन का मतलब क्या दे दिया गया, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 3 सेंटीमीटर की होंगी। तो जब 3 सेंटीमीटर के तीनों है, उसको 1-1 सेंटीमीटर पर काट दिया जाए तो कितने घन प्राप्त होंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे 3-3 के रेशियो में काट दिए। हमारा घन कितने का है? 3 सेंटीमीटर का। ये पूरा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। कितना? और जब घन में काटा गया है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा समान रहेगी। तो जब ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो इसमें आपको गिनना क्या है, कितने घन प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा होता क्या है, घनों की संख्या n बराबर होता है। घनों की संख्या n बराबर होता है। बड़े घनों का बड़े घनों की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी ले सकते हैं। बड़े घनों की लंबाई बटे छोटे घनों की लंबाई क्या होगा? छोटे घनों की लंबाई। इसका होता क्या है? रूट होता है। सॉरी दोस्तों, क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है। जैसे दे दिया n बराबर बड़े घनों की लंबाई अपान छोटे घनों की लंबाई। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? बड़े घनों की लंबाई 3 दे रखा है और छोटे घनों की लंबाई 1 दे रखा है। हमारा आ जाएगा कितना? 3। लेकिन क्या इसका क्यूब दे रखा है, आ जाएगा 27। ये क्या हो गया? हमारे छोटे घनों की संख्या हो गई। इसी तरीके से जैसे इसमें पूछा क्या जाता है कि उसमें जो है साइड के या जो कोने के फलक है, कोने के फलक की संख्या कितनी होगी, केंद्र के फलक की संख्या कितनी होगी, या मध्य के फलक की संख्या कितनी होगी। तो इसे आप लोगों को हम समझाते हैं, इसे आप लोग किस तरीके से निकालेंगे। यदि आप लोगों को इस तरीके से घन दे दिया जाए, यदि आप लोग एक एक करके गिनेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यदि आप लोग इसी को अच्छे तरीके से इस सूत्र पे रख के आप लोग निकाल देंगे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड या 25 सेकंड लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसे किस तरीके से हल किया जाता है। यहाँ से आपके छोटे घनों की संख्या हमने निकाल दी। छोटे घनों की संख्या किस तरीके से निकला था? छोटे घनों की संख्या कितना आया था? n का क्यूब। अब n क्या है? अब n क्या है? n हमारा है घन की प्रत्येक भुजा या कोण। क्या है n? n हमारा है घन की प्रत्येक भुजा
या इसे कोर भी बोलते हैं। क्या है? कोर। घन की प्रत्येक भुजा या कोर यन होता है। इसमें होता क्या है? बड़े घनों की लंबाई अपान छोटे घनों की लंबाई। इसमें होता है बड़े घनों की लंबाई अपान छोटे घनों की लंबाई। इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद आता है शीर्ष घनों की संख्या। क्या आता है? शीर्ष घनों की संख्या। हमारा इसके बाद ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इस मतलब बड़े घन यदि हमको दे दिए जाए, उसके बाद छोटे घन का यदि हमें लंबाई दे दिया जाए तो हम उससे अपने घनों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष घनों की संख्या ये हमेशा किसी भी घन में 8 होता है। कोई भी घन दिया हो, प्रत्येक घन में शीर्ष घनों की संख्या 8 होता है। अब इसे किस तरीके से हम आपको गिन के बता दे रहे हैं। ये हमारा हो गया 1, ये होता है शीर्ष घन। शीर्ष घन का मतलब कोने का घन, पर जो कोने पे अर्थात जितने भी कोने हैं कोने पे आ जाए वो हमारा शीर्ष घन होता है। ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, क्योंकि इसके नीचे भी ये घन है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होंगे। यहाँ से हमारा 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इसके बाद एक घन जो बचा हुआ है, इस घन के जो निचला सतह होगा, यह जो घन बना हुआ है इस घन का जो निचला सतह होगा यहाँ कहीं पे बनेगा पीछे, वह हमारा हो जाएगा 8। मतलब ये हमारे साथ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं दिखाई दे रहा है जो एकदम पीछे की तरफ है। अर्थात जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठ के आप 3 कोने को देख सकते हैं लेकिन चौथे कोने को नहीं देख सकते हैं, अर्थात चौथे शीर्ष को आप नहीं देख सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। इसके बाद एक बचा हुआ है पीछे का। अब दोस्तों इसके बाद हमारा आता है मध्य घनों की संख्या। हमारा आता है मध्य घनों की संख्या। अब मध्य घनों की संख्या में होता क्या है? मध्य घनों की संख्या में होता है, जैसे दे दिया गया है ये क्या है? मध्य घन। अब इसे हम पहले गिन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इस पर आधारित सूत्र किस तरीके से लगेगा। ये हमारा हो गया 1, यहाँ से हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक ही घन है। कौन सा घन है? केवल एक घन है। ये भी हमारा एक घन है। 2 हो गया, ये हो गया 3, इसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा घन बना हुआ है, अब इस घन के पीछे ये जो घन दिया हुआ है, इस घन के पीछे हमारा ये वाला घन आएगा, यहाँ भी आएगा ये वाला घन। मतलब ये हमारा एक घन कंप्लीट हो गया। लेकिन इस घन के पीछे हमारा यहाँ पे एक घन आएगा, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक घन हमारा आ गया, इस घन के पीछे यहाँ पे एक घन आएगा, इस घन के इस तरफ यहाँ पे एक घन आएगा, और इस घन के इस तरफ यहाँ पे एक घन आएगा, इसके इस तरफ एक घन आएगा। कितने हो गए? ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ से आपका आ गया। अब इसके पीछे कौन कौन सी संख्या जो ये घन दिया हुआ है, इसके ठीक सामने तिरछे पे जो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके जो ठीक नीचे आएगा वो हमारा हो जाएगा 1। 8 यहाँ से निकल चुका है, लेकिन इसके जो जस्ट नीचे आएगा वो हमारा हो गया 1। इस घन के जो जस्ट पीछे आएगा वहां से हमारा हो जाएगा 1। कितने हो गए? 2।
अब इस घन के जो जस्ट पीछे आएगा वहां से हमारा एक निकल के आएगा, और जो ये घन दिया हुआ है इस घन के इस साइड में जो घन एक प्राप्त होगा वहां से हमारा एक प्राप्त हो जाएगा। मतलब 8 घन ऊपर दिख रहे हैं और 4 घन नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 8 + 4 मतलब 12 घन। अब इसे सूत्र पर किस तरीके से रख सकते हैं, अब इसे सूत्र पर हम किस तरीके से रख सकते हैं देखिएगा। एक बार आप लोगों को फिर से मध्य घन वाला समझा देते हैं, किस तरीके से मध्य घन आप निकाल सकते हैं। यदि गिन के निकालेंगे आप लोगों को समय लगेगा, लेकिन निकल जाएगा, स्पष्ट निकल जाएगा, लेकिन आपको टाइम अर्थात समय ज्यादा लगेगा। अब देखिएगा, ये हमारा एक घन है, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 मध्य घन। इस तरफ हो गया हमारा 4, लेकिन ये घन गिन चुके हैं हम। यहाँ से हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इसके बाद इसको भी गिन चुके हैं, इसको भी गिन चुके हैं। यहाँ से हो गया 7, ये हो गया 8। अब हमारे कितने घन हो गए? 8। अब जो ये घन दिया हुआ है ये नीचे का हमारा घन है, तो इसी नीचे के जस्ट पीछे जिस तरह से इस घन के ऊपर ये है, इसी तरह से इस घन के पीछे भी एक घन प्राप्त होगा। वहां से हो गया, जिस तरीके से आप लोग इस घन में देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसी तरीके से जो पीछे का घन होगा इसी तरीके से बनेगा, जिसमें से हम 1 और 2 गिन चुके हैं। ये भी पीछे का है, ये भी पीछे का है, 2 घन गिन चुके हैं। अब इसके जस्ट पीछे देख लीजिए, इसके जस्ट पीछे कितने घन बनेंगे? 4 उसमें भी बनेंगे, जिसमें से यहाँ से हम 1 गिन चुके हैं और यहाँ से 1 गिन चुके हैं। ये भी हमारा इसी तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होगा, तो कितने बचे? 2, मतलब ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, आ गया 4। अब इसे देखते हैं हम किस तरीके से सूत्र पर रख सकते हैं। मध्य घनों की संख्या हम लिख सकते हैं 12 n-2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। n का मतलब हमारा भुजा यहाँ से निकल के आ चुका है 3। कितना आ चुका है? 3। तो हम यहाँ यदि 3 रखेंगे, 3 - 1 का स्क्वायर और 12, तो 3 2 × 12, यहाँ से हमारा निकल के आएगा 12 × 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 12 आ चुका है, यहाँ पे भी 12 आया हुआ है। अब इसके बाद हमारा आता है केंद्रीय घनों की संख्या। क्या आता है? केंद्रीय घनों की संख्या। अब इसे देखिएगा किस तरीके से इसे हल करेंगे। केंद्रीय घनों की संख्या में आपका यही घन आता है जो कि बीच में दिया हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है केंद्रीय घनों की संख्या। अब केंद्रीय घनों की संख्या को किस तरीके से हल करेंगे? आ रहा है? हाँ सर। अब इसे किस तरीके से हल करेंगे देखिएगा। केंद्र अर्थात बीच में जो हमारा घन है, कितने घन है? यहाँ से हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये हमारा 3 फलक दिख रहा है। इसी तरीके से 3 फलक पीछे भी होगा। कितने फलक? 3 फलक पीछे भी होगा, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 6 फलक। ये 1 2 3 फलक दिख रहा है, 3 फलक पीछे है, तो हमारा कितना फलक आ गया? 6 फलक। इसे सूत्र पे किस तरीके से लिख सकते हैं? यदि किसी भी घन पर, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यदि 4 दे देता है, यदि 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ होता और 4 घन में हमें विभाजित करना होता, अर्थात प्रत्येक घन 1 सेंटीमीटर का होता, तो उसे किस तरीके से हल करते? तो यहाँ से हमारा हो गया 6। कितने घन दिए हुए हैं? केंद्रीय घन 6 n-2। अब इसे क्या करेंगे? n-2 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे c दिया हुआ है, c दिया हुआ है, c दिया हुआ है। यदि यही हमारा 1 बढ़ गया होता यहाँ से,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा घन बढ़ गया होता और 4 सेंटीमीटर का होता, प्रत्येक घन को 1 सेंटीमीटर में विभक्त करना होता, तो एक तरफ आपको निकाल के बता दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। अब ये जो हमारा ये कोने का अर्थात शीर्ष का घन है वो यहाँ पे आ जाता और मिडिल का घन यहाँ पे भी होता, अर्थात मध्य का घन यहाँ पे भी होता। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जाता मध्य का घन, यहाँ पे हो जाता मध्य का घन। ये हो गया शीर्ष का घन, ये हो गया मध्य का घन, ये भी मध्य का घन, ये हो गया शीर्ष का घन। अब यहाँ पे आपका आ जाता मध्य का घन, ये भी आपका हो जाता मध्य का घन। अब कितने यहाँ पे कितने घन बचे हुए हैं? 4 घन। अर्थात जो ये 4 घन बचा हुआ है, 4 घन पे आप लोगों को, यदि 4 घन बचा हुआ है, आप लोग इस सूत्र पे अर्थात 4 - 2, यहाँ से आ जाता आपका 4, 4 - 2, 2 का स्क्वायर हो जाता, आपका आ जाता 4। इसके बाद यहाँ से आपका आ जाता 4 गुणे, ये आपका 6 दिया हुआ है, तो आपका यहाँ से आ जाता 24। कितने घन हो जाते? 24। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 घन यहाँ पे आ गया, इसके बाद 4 घन इसमें भी आएगा, इसके बाद 4 घन इसमें भी आएगा, तो आपको कितने? 3 फलक। 3 फलक में 12 घन दिखाई दे रहे हैं। तो जब 3 फलक में 12 घन दिखाई दे रहे हैं, तो इसी तरीके से 6 फलक में कितने घन दिखाई देंगे? 3 का 2 गुना और 12 का 2 गुना, अर्थात आ जाएगा आपका 24। इसके बाद आपका आता है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। क्या आता है? अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। अब ये अंतः केंद्रीय घन क्या होता है? अंतः केंद्रीय घन वह होता है जो ठीक बीच में, अर्थात इसमें आप देख रहे हैं 9 घन दिखाई दे रहा है, ये आपका एक साइड का, ये आपका एक साइड का। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया कौन सा घन? शीर्ष घन हो गया, ये आपका मध्य घन हो गया, यह केंद्रीय घन हो गया। अब इसके बाद अंतः केंद्रीय घन जो होगा, अंतः केंद्रीय जो घन होगा वो कहाँ पे आएगा? ठीक मध्य में, इसके भी मध्य में, इसके भी मध्य में, इसके भी मध्य में, अर्थात जो ठीक बीच में होगा, अर्थात उस पे यदि हम रंग इस पे चढ़ा देते कोई भी रंग, तो उस पे किसी भी प्रकार का रंग नहीं लगता, अर्थात ठीक मध्य में जो होगा वही आपका घन होगा। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? n माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे होगा 10, ठीक है, n-2 का क्यूब। क्या होगा? n-2 का क्यूब। अब इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? अब इसमें देखिएगा n-2 का क्यूब कहाँ से आ जाएगा? इसका निकालेंगे यदि तो किस तरीके से निकल के आएगा? n हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ से 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहाँ से 3 दिया हुआ है, तो 3 हो गया -2 का क्यूब। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 का क्यूब करें या कितना भी घात कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 1 ही आता है। क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो हमारा यहाँ से आ गया 1। लेकिन यदि हमारा यहीं पे 4 दिया होता, जैसे ये अभी आपको बना के बताए थे, तो इसमें क्या करते? n-2, n की संख्या कितनी आ जाती? 4। n की संख्या आ जाती 4। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आप लोगों को बता रहे थे, यदि घनों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे यदि कोई घन 4 सेंटीमीटर का दिया हो और उसके आगे दे दिया गया हो कि प्रत्येक घन को 1-1 सेंटीमीटर में विभाजित कर दिया जाए, तो कितने घन प्राप्त होंगे?
या घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई या चौड़ाई तो समान होगी, लेकिन यदि उसमें दे दिया जाए शीर्ष घनों की संख्या या मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, तो आप लोग इस पर आधारित निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इसी में मध्य घनों की संख्या पूछ लिया जाए तो आप लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं और बताएंगे भी और किस तरीके से प्राप्त होगा। यहाँ पे दे रखा है यदि घनों की संख्या बढ़ा दी जाए, अर्थात जब घन की लंबाई बढ़ जाएगी और घन को एक एक सेंटीमीटर में विभाजित कर दिया जाएगा, तो आप लोग इसे किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। जब 2 का हम घन करेंगे तो प्राप्त होगा 8, अर्थात यहाँ से यहाँ पे आ नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 8। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं किस तरीके से निकालेंगे। जैसे यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मध्य घन केवल यही 4 घन आ रहे हैं। कितने? यही 4 घन आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये मध्य में होगा, अर्थात ये ऊपर का घन नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे भी जो ये बना रहेगा, यहाँ से भी घन बन के प्राप्त होगा। तो किस तरीके से निकलेगा, अब यहाँ से भी ये आपका घन 2 घन यहाँ से छूट जाएगा, ये और ये, लेकिन ये भी छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि ये शीर्ष का घन है, अर्थात कोने का मध्य घन है। ये आपका छूटेगा, यहाँ से भी आपका ये छूट जाएगा, यहाँ से भी ये आपका छूट जाएगा। तो यहाँ पे कितने घन निकल के आएंगे? 4। ये जबकि ऊपर का घन है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका जब 2 घन छूटेगा तो केवल मध्य का घन 2 घन, यहाँ से 2 निकल के आया है, यहाँ से भी 2 ही निकल के आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका 2 साइड का घन होगा, ये जो आपका 2 साइड का घन होगा, इसी तरीके से इधर से भी 2 साइड का घन होगा, इधर से भी 2 साइड का घन होगा। अर्थात यहाँ से आपका ये 2 छूट जाएगा और यहाँ से ये 2 छूट जाएगा, यहाँ से ये 2 छूट जाएगा, यहाँ से ये 2 छूट जाएगा। मध्य में 4 होंगे, लेकिन 4 के 2 होंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 4 गुणे 2 जब कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8। यहाँ 4 गुणे 2, क्योंकि आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका छूट जाएगा क्योंकि साइड का घन होगा, अर्थात शीर्ष घन होगा या मिडिल घन होगा। और ये आपका छूट जाएगा, ये भी या तो कोने का घन होगा या मध्य घन होगा। तो इस तरीके से आपका बचा कितना? 4। और उसी तरीके से ये आपका 1 हो गया। इसके बाद आपका जो ये दूसरा होगा आपका आ जाएगा यहाँ से 4 गुणे 2 बराबर 8। कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है दोस्तों, इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन पर ले चलते हैं। जैसे यदि दे दिया जाए किसी घन में छोटे घनों की संख्या 125 है। क्या दे दिया जाए? यदि किसी घन में छोटे घनों की संख्या 125 है तो घन की भुजा कितनी होगी? दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से दे रखा है। हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? फिर से एक बार आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, सुन लीजिएगा। दे रखा है एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है? बड़े घन की भुजा 2 सेंटीमीटर की दे रखी है। इसमें बड़े घन की भुजा 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद जो बोल रखा है छोटे घन की भुजा 0.5 सेंटीमीटर का दे रखा है।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितने घन प्राप्त होंगे। किस तरीके से निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दे रखा है बड़े घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 0.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से छोटे घन की संख्या निकाल सकते हैं, अर्थात यन हम क्या निकालेंगे पहले यहाँ से यन, अर्थात कितने घन प्राप्त होंगे। छोटे घन कितने होते हैं, यन का क्यूब। छोटे घनों की संख्या कितनी होती है, यन का क्यूब होती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक साइड में कितने घन प्राप्त होंगे। एक साइड में घनों की संख्या हो जाएगा 2/0.5। किस तरीके से ये आएगा, बड़े घनों की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से हमारा कितना प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमारा 4। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ से यन क्यूब कितना प्राप्त होगा हमारा, यन क्यूब में प्राप्त होगा 4⁻3। आ जाएगा हमारा कितना, 64। कितने घन प्राप्त होंगे, 64 घन प्राप्त होंगे। इसी पे आधारित यदि हम लोग और भी क्वेश्चन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके पहले आप लोगों को जितने भी सूत्र बताए थे उस सूत्र के आधार पर आप लोग जैसे कोरों की संख्या, मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय मध्य घनों की संख्या आप निकालिएगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हम लोग आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अभी बोल रहे हैं तब लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है दोस्तों, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद दे रखा है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े घन की भुजा क्या रही होगी, क्या पूछ रखा है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। अब क्या दे रखा है, छोटे घनों की संख्या कितनी है, छोटे घनों की संख्या कितना आ जाएगा हमारा 125। ये क्वेश्चन में हमारे दे रखा है। इसके बाद छोटे घनों की भुजा दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा दे रखा है, छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जिस तरीके से हम छोटे घनों की संख्या निकालते थे उसी तरीके से हम बड़े घनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, अर्थात बड़े घनों की भुजा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ से इसके पहले जो आप लोगों को लगा के बताए थे, यहाँ पे दे रखा था छोटे घनों की संख्या बराबर यन का क्यूब, ये दे रखा था। तो यहीं से हम यन निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, यन बराबर आ जाएगा छोटे घनों की संख्या ये 3, ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हमारा यन किस तरीके से निकलेगा, अर्थात घनों की संख्या एक साइड के या कितने घन प्राप्त होंगे एक साइड में, यहाँ से निकल जाएगा।
तो कैसे निकल जाएगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा n बराबर, ये हो गया 3, ये हो गया 125। तो 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, n बराबर 5। यहाँ से हमारा प्राप्त हो गया 5। तो ये अर्थात एक साइड में ये जो आपका घन बना हुआ है, एक साइड में कितने घन प्राप्त होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 5। एक साइड में 5 घन प्राप्त होंगे, अर्थात इतने, ये कितने होंगे, 5 × 5 = 25। कितने घन होंगे, एक साइड में 25 घन होंगे। जब हम इसको निकालेंगे तो एक साइड में 25 घन होंगे। कितने घन होंगे, 25 घन होंगे। तो इसी तरीके से हमारा 5 और भी बनेगा। और यहाँ से हमको दे रखा है एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। जब एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो बड़े घनों की भुजा हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, घनों की संख्या कितनी है, 5 है, ये कितनी है, 5 है। तो इसके बाद एक की भुजा दे रखी है 3, तो 5 की भुजा कितनी हो जाएगी, 3 × 5 आ जाएगा 15। कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। एक बार फिर से इसे देखिएगा दोस्तों, दे रखा है छोटे घनों की संख्या 125 है। इसके बाद छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं छोटे घनों की संख्या से हम निकाल सकते हैं बड़े घन, अर्थात बड़े घन यहाँ से हो जाएंगे n बराबर, घन तो हमारा बड़ा घन जो होगा 1 होगा। हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक साइड के ये कितने घन होंगे, अर्थात जिसका हम क्यूब करते हैं वो कितना प्राप्त होगा, अर्थात कोर कितने होंगे। तो कोर की संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो कोर की संख्या n बराबर आ जाएगा रूट, मतलब छोटे घनों की संख्या का क्यूब रूट। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5, जबकि एक घन की भुजा हमें दे रखी है, छोटे एक घन की भुजा 3 दे रखी है, तो बड़े घन की भुजा हो जाएगा, बड़े घन का भुजा 15। इसके बाद अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 सेंटीमीटर भुजा के, क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे, इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। कुत्ता आएगी ना, इसमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर भुजा के, 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन दे रखे हैं, 64 घन। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कोर, अर्थात एक साइड के घन। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कोर 64 का क्यूब रूट n बराबर आ जाएगा 64 का क्यूब रूट। तो यहाँ से n बराबर हमारा आ जाएगा 4। कितना आ गया, 4। तो इसमें आप लोगों को सूत्र क्या बताए थे, क्या पूछ रखा है, जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई ना दे। तो इसके लिए आप लोगों को सूत्र बताए थे, क्या था, क्या बताए थे आप लोगों को, सूत्र तो होता है n-2 का क्यूब। इसे बोलते क्या है, जो बीच में रहता है केंद्रीय घन,
यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये होगा अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। यहाँ से हमारा आ जाएगा n-2 का क्यूब। तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त होगा, 2, अर्थात n कितना दे रखा है, 4। तो हम इसे यदि विस्तृत लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4-2 का क्यूब। इसी तरीके से 4-2 से जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 का क्यूब। यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा 8। अर्थात जो हमारा अंतः केंद्रीय घन होगा वह कितना प्राप्त होगा, 8 घन, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देगा, बाहर से नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों, इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यदि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कमेंट का जवाब देने का, जिससे आप लोगों को आसानी भी होगी। और आप लोग कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें लगता है आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो व्यू तो हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता कितने लोग वास्तविक ढंग से अर्थात अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम जान जाएंगे आप लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आप लोगों को कल बताएंगे क्या, जो जैसे घन दिया जाता है, घन के बाहरी परत पर लेप लगा दिया जाता है या किसी रंग से रंग दिया जाता है, तो रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, या 2-3 कलर से, जैसे हमारा 3 साइड दे रखा है, कितने घन में कितने फलक होते हैं, 6। प्रत्येक 2 फलक को एक एक रंग से रंग दिया जाता है, तो कितने रंग हो गए, 3 रंग। तो 3 रंग से यदि रंग दिया जाए तो हमारे तीनों रंग का अलग अलग पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, अलग अलग कितने घन होंगे। जैसे दे दिया लाल से, पीला से और हरा से, तो लाल रंग के कितने घन प्राप्त होंगे, कितने घन ऐसे होंगे जिसमें कोई भी फलक रंगा नहीं हुआ है, कितने घन ऐसे होंगे जिनके 3 फलक रंगे हुए हैं, कितने घन ऐसे होंगे जिनके केवल 1 फलक रंगे हुए हैं। इस तरीके से आप लोगों को कल इसके आगे बताएंगे दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।